हाँ बेटा, अपन एसएचएम पढ़े थे। एसएचएम में हमने काफ़ी बातें देख ली, लगभग 37 क्वेश्चन अपन ने कर दिए, है ना। उसमें अपन ने वेलोसिटी पे कमांड कर ली, के ई पी पे कमांड कर ली, मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी काइनेटिक के बराबर नहीं होती है, नो डाउट काइनेटिक मैक्सिमम होती है, लेकिन हाँ पोटेंशियल भी कुछ हो सकती है, याद है, जीरो और कुछ मिनिमम कुछ भी हो सकती है ना। तो याद रखना मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी हो भी सकती है और नहीं भी। तो टोटल एनर्जी अपन ने देख ली, कांस्टेंट होती है, जो भी रहेगी कांस्टेंट। के ई पी के एवरेज भी देखे अपन ने, टाइम के साथ एवरेज हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है के ई का, पी का भी हाफ ऑफ मैक्सिमम होता है अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो। टोटल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है क्योंकि एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो, लेकिन टोटल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक के बराबर हो जरूरी नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि मीन पर पोटेंशियल कितनी है, ठीक है। ये सारी बातें कल देखी थी अपन ने। उससे पहले अपन ने एक्सेलरेशन की इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन, फोर्स की इक्वेशन से एसएचएम पहचानना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से एसएचएम पहचानना, वी की इक्वेशन से एसएचएम पहचानना, है ना। वी की इक्वेशन पर क्वेश्चन मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है, काइनेटिक पोटेंशियल के एनर्जी के डेरिवेशन टाइम के और एक्स के पदों में, अपवर्ड डाउनवर्ड, ऊपर खुलने वाला नीचे खुलने वाला परवलय देखा अपन ने, ठीक है, याद है। और एक सीधी लाइन, समय के साथ याद है एक चक्कर में 2 चक्कर हो जाते हैं, कुल दूरी 4 है, विस्थापन 0, याद है सारी बातें। अधिकतम औसत वेग 0, औसत चाल 4a/t, ठीक है। अच्छा, एसएचएम की आवृत्ति अगर f है तो के गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा के कंपन की आवृत्ति 2f, ऊर्जा परिवर्तन की आवृत्ति 4f, याद है 4 बार ऊर्जा परिवर्तन होती बताया था। कलांतर की बात करी थी, x और v में कलांतर π/2, के ई पी में कलांतर π/2, x और a में कलांतर पाई, 0 नहीं पाई, ये उल्टा चलता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी एनालिसिस से अपन ने ग्राफ से ग्राफ बनाए थे, तो काफी मजबूती से अपन ने सारी बातें देखी थी। आज अपन क्या करेंगे बेटा, आज हम एसएचएम सिद्ध करेंगे, याद है। एसएचएम सिद्ध करने के लिए हमें समीकरण प्रूव करनी पड़ती है, ए समानुपाती -x, है ना, या ए में रेखीय समीकरण प्रूव करनी होती है जिसमें x का गुणांक ऋणात्मक होना चाहिए, और आवर्तकाल निकालना हो तो ए मानक समीकरण a बराबर -ω²x से तुलना कर लो। चलो आ जाओ, चलते हैं, है ना। तो एसएचएम, तो सबसे पहले स्प्रिंग पेंडुलम, है ना, मोशन ऑफ एसएचएम, स्प्रिंग पेंडुलम। क्या पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, स्प्रिंग पेंडुलम, फिर पढ़ाऊंगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम बेटा बहुत ध्यान से देखना, खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, है ना। स्प्रिंग पेंडुलम, अब इसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम 2 चीजें पढ़ेंगे, है ना। श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या पढ़ेंगे, पहले स्प्रिंग पेंडुलम का वो करते हैं, ठीक है। जैसे एक स्प्रिंग है बेटा, मैं क्षैतिज रख रहा हूं ताकि आसान हो थोड़ा सा, ये m द्रव्यमान का कण है, k इसका स्प्रिंग नियतांक है, और ये इसकी माध्य स्थिति या प्राकृतिक लंबाई, कुछ भी बोल दो, है ना, दोनों एक ही जगह होगी, माध्य स्थिति, ठीक है। तो बोल दो माध्य स्थिति पर कुल बल 0 है, और वास्तव में यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग अपने मस्त। अब मैंने इसको आगे खींच दिया, है ना, इसको विस्थापित कर दिया x, ये x विस्थापित कर दिया, ये x। अगर मैं इसको x विस्थापित कर दूं तो क्या मैं बोल दूं अंदर की तरफ बल लगेगा, ये इसको बोलते हैं स्प्रिंग बल, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग बल F। अच्छा, क्या मैं बोल दूं ये बल लगेगा तो इसका त्वरण आएगा, अच्छा बल लगेगा कितना, तो बोल दो x खींचा तो kx बल लगेगा, तो बोल दो अंदर की तरफ kx, तो मैं बोल दो F बराबर, अगर मैं विस्थापन से सदिश रूप में लिखूं तो -kx, क्यों, क्योंकि बल खींचा आपने आगे, विस्थापन आगे हो और बल पीछे लगेगा kx, और बल का मान लिख दो ma, बोलो बराबर kx। यहां से a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, -k/m इंटू x। क्या मैं बोल दो a समानुपाती -x, a समानुपाती -x, बोलो तो a -x का समानुपाती है ना। तो बोल दो अतः एसएचएम है, तो स्प्रिंग एसएचएम है, अतः स्प्रिंग पेंडुलम हमेशा एसएचएम करता है बेटा, क्योंकि बल बिना किसी शर्त के kx होता है, और kx होता है तो x के समानुपाती आएगा त्वरण और बल हमेशा। तो बोल दो बल हमेशा त्वरण के समानुपाती, तुलना समीकरण a बराबर -ω²x से करने पर करो, तो यहां से ω² कितना जाएगा बेटा बोलो, तो यहां से ω² बराबर k/m, ω² बराबर k/m, दिस एम्प्लाइज ω बराबर √k/m, तो यहां से t बराबर 2π √m/k, ये आया, ये क्या आया,
याद है मैंने तुम्हारे को स्थिति ऊर्जा में हाफ के एक्स स्क्वायर में के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर लिखा था, और मैंने कहा था बाद में समझाऊंगा। ये यहाँ से देखो, यहाँ से देख, मैं एक अलग ऑरेंज कलर से ये देख, यहाँ से मैं बोल दूं स्प्रिंग पेंडुलम क्या, स्प्रिंग नियतांक हमेशा एम ओमेगा स्क्वायर होता है। स्प्रिंग पेंडुलम का स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा एम ओमेगा स्क्वायर होता है। देख रहे तेरे सामने ये ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, यहाँ के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। यार ना ये चीज अपन ने काम में ली थी एसएचएम में, उसमें स्थिति ऊर्जा के सूत्र में हाफ के एक्स स्क्वायर को के का मान ये रखा था स्प्रिंग में, तो ये होता है, ठीक है। के ओमेगा और एम में रिलेशन होता है बेटा, वो एसएचएम से ये रहा। तो यहां से अपने पास ये सूत्र आ गया ये। तो स्प्रिंग पेंडुलम का आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। कितना होता है बेटा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा यहां से क्या क्या चीज सीखने को मिली हमारे को, है ना। ये देख अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं, क्या है अपना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई गया, क्या मैं बोल दूं, टी समानुपाती अंडर रूट एम का मतलब मैं बोल दूं जैसे जैसे एम बढ़ेगा, बोलो आवर्तकाल बढ़ेगा, मतलब मैं बोल दूं क्या, स्प्रिंग पेंडुलम स्लो हो जाएगा। स्प्रिंग पेंडुलम स्लो हो जाएगा, स्लो होगा, अरे बोलो। तो जैसे जैसे एम बढ़ेगा द्रव्यमान कण का, वैसे वैसे पूरा सिस्टम भारी होगा तो स्लो हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, जैसे एम बढ़ाओगे तो बोल दूं बल तो वही लगेगा, क्योंकि बल के एक्स होता है, स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है। तो आप किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो बल तो वही लगेगा के एक्स, लेकिन द्रव्यमान बढ़ने से त्वरण कम हो जाएगा, तो धीरे धीरे मोशन होगा, धीरे धीरे होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और स्लो हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना। तो जैसे जैसे स्प्रिंग से कनेक्टेड मास बढ़ता है वैसे वैसे सिस्टम स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। अब आ जाओ टी व्युत्क्रमानुपाती रूट के, ये देख इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे के बढ़ेगा, बताओ तुम सोच के बताओ, स्प्रिंग नियतांक बढ़ेगा तो एम वही रखूं, स्प्रिंग नियतांक बढ़ाऊं तो बल तगड़ा लगेगा, तगड़ा लगेगा तो फटाफट एसएचएम होंगे क्योंकि त्वरण बढ़ जाएगा। तो बोल दूं टी घटना चाहिए, बिल्कुल घटना चाहिए, टी घटेगा। और टी घटने का मतलब पता क्या हो जाएगा, स्प्रिंग पेंडुलम फास्ट हो जाएगा, स्प्रिंग पेंडुलम फास्ट होगा, बहुत तेज हो जाएगा, ये सही बात है। तो एम बढ़ने से धीरे हो जाता है, के बढ़ने से फास्ट हो जाता है। इन दो पे तो निर्भर करता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किस पे निर्भर नहीं करता उसमें खूब क्वेश्चन आते हैं, टी डजंट डिपेंड अपॉन, ये देखो किस पे निर्भर नहीं करता उसमें भी खूब क्वेश्चन आते हैं। टी डजंट डिपेंड अपॉन, डजंट डिपेंड अपॉन, टी डजंट डिपेंड अपॉन, टी डजंट डिपेंड अपॉन। देखो क्या क्या नहीं आ रहा है इसमें, जी गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना सिंपल पेंडुलम जी पे डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड अपॉन जी। इसका मतलब तू चाहे मून पे ले जा सिंपल स्प्रिंग पेंडुलम को, चाहे इक्वेटर से पोल पे, चाहे तो चंद्रमा पे ले जा, चाहे विषुवत रेखा से ध्रुवों पे ले जा, चाहे ऊंचाई पे ले जा, चाहे खदान में ले जा, कहीं पे भी ले जा, जी पे निर्भर ही नहीं करता। मतलब से इसका स्प्रिंग पेंडुलम का आवर्तकाल वही रहेगा। तू चाहे सैटेलाइट में ले जा, सैटेलाइट में सबसे बड़ा लफड़ा है, वहां पे जी गुरुत्वहीन क्षेत्र होता है, तो बोल दो उस पर निर्भर नहीं करता। अरे बोलो, तो आवर्तकाल जी पर निर्भर नहीं करता, आवर्तकाल टी जी पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, समझ गए। और आयाम पर, ये किस पर निर्भर नहीं करता है, और आयाम पर, आवर्तकाल टी आयाम पर, आयाम ए है ना, जी पर निर्भर नहीं करता, टी आयाम ए पर निर्भर नहीं करता। मतलब आप कितना ही दूर खींच लो, आयाम पे भी निर्भर नहीं करता है। मतलब तुम चाहे स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर खींचो, सेम सिस्टम को चाहे 20 खींचो, टाइम वही रहेगा, एसएचएम का टाइम वही रहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे 10 खींचो चाहे 20 खींचो। सर ऐसा कैसे हो सकता है, टाइम वही रहेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आवर्तकाल ज्यादा खींचने पर आवर्तकाल बढ़ जाना चाहिए। नहीं, देखो इधर देख रहे, लॉजिकल रीजन समझाता हूं। ये देख, ये एम, ये तेने खींचा 10 सेंटीमीटर, कितना खींचा? 10 सेंटीमीटर, है ना। किसी और ने खींचा 20 सेंटीमीटर, इधर देखिए 10 सेंटीमीटर, तो हम बोलूँ यहाँ पे बल लगेगा 10 के हिसाब से। और किसी ने खींचा 20 सेंटीमीटर, इधर देखना हो, ये है ना, 20 सेंटीमीटर। तो तुम्हें लग रहा है सर यहाँ पे है ना ये राउंड जल्दी हो जाएगा, ये यूं, ये राउंड जल्दी हो जाएगा, छोटा है, ये बड़ा राउंड है, ये लेट होएगा। नहीं,
चाहे ये बड़ा राउंड है लेकिन यहाँ पे बल भी तो ज्यादा लगेंगे। देखो यहाँ पे kx बल जितना लगेगा उससे डबल बल लगेगा, तो यहाँ f बल लगेगा, तो यहाँ 2f बल लगेगा। तो बोल तू बड़ा राउंड ज्यादा बल, बड़ा राउंड ज्यादा बल लगने के कारण ज्यादा त्वरण से होगा तो उसी समय में हो जाएगा। देखो ये देख सर, यहां से यहां एक्स्ट्रा टाइम लगा, फिर ये मोशन सेम है नहीं है, सेम यहां से यहां तक आता है तो त्वरित हो जाएगा। तो मैं बोल दूं जो राउंड करने में यहाँ टाइम लगा उससे बहुत जल्दी ये कर लेगा, क्योंकि यहाँ तेज आएगा। यहां से यहां तक आता है तो त्वरित हो जाएगा, तो यहाँ कुछ वेग आ जाएगा। तो ये वाला छोटा सा राउंड और ये वाला छोटा सा, इस ए चलने में और इस ए चलने में ये फास्ट चलेगा, और यहाँ जो टाइम बचा वो यहाँ लगेगा। समझ गए सर? ये 10 है और ये भी 10-10 के दो हिस्से, ये 10 है और ये 10 है। तो चलो ये तो समझ में आ गया सर, यहाँ जल्दी हो जाएगा। पर सर उसी टाइम में कैसे होगा? होगा ना, क्योंकि ये वाला 10 जब चलेगा तो वेग 0 से बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स है तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वो सब सेट हो जाता है बेटा। आयाम पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। एसएचएम का आवर्तकाल आयाम पर निर्भर नहीं करता है। अब देखो, अब इसमें एक्चुअल में क्या सूत्र को T बराबर 2π√m अपॉन k की जगह k इक्विवेलेंट लिख लो। सर ये k इक्विवेलेंट क्यों लिखाया? अब अभी तो मैंने एक स्प्रिंग का एसएचएम सिद्ध करा, अब मैं एक से अधिक स्प्रिंग लूंगा, 2 4 श्रेणी क्रम समांतर क्रम। तो अब इस के इक्विवेलेंट में श्रेणी क्रम के लिए अभी मैं सिद्ध कर रहा हूं, ये श्रेणी क्रम में k तुल्य, सॉरी 1/k तुल्य, 1/k तुल्य बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। 10 स्प्रिंग हो तो 10 बार ऐसा लिख देना, ये सूत्र आता है। अभी सिद्ध करूंगा ये। और समांतर क्रम में, समांतर क्रम के लिए k इक्विवेलेंट बराबर k1 प्लस k2, ये चलता रहेगा, है ना। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का हिसाब आ गया। श्रेणी क्रम में 1/k तुल्य बराबर 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 चलता रहेगा, और समांतर क्रम में k तुल्य बराबर k1 प्लस k2 प्लस k, ये चलता रहेगा। ठीक है। अब सर ये कहां से आया? तो मैं पहले सिद्ध कर रहा हूं। फर्स्ट ए, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन है ना, किसका? स्प्रिंग का, है ना। समांतर क्रम संयोजन स्प्रिंग का, स्प्रिंग का समांतर क्रम संयोजन। ये देख, अब 2 स्प्रिंग समांतर क्रम में लगा रहा हूं बेटा। ये एम द्रव्यमान का कण है, ये k1 ये k2 के 2 स्प्रिंग है समांतर क्रम में। मैं सिद्ध कर दूंगा कि इसका आवर्तकाल T बराबर 2π√m अपॉन k1 प्लस k2 आ जाएगा। तब तो बोल दोगे कि k1 प्लस k2 k तुल्य हो गया। ये देख, अच्छा ये तो समांतर क्रम है बेटा, ये समांतर क्रम है क्या? ये बता, ये श्रेणी क्रम है समांतर, तो ये भी समांतर क्रम है। देखो सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हम प्रतिरोधों में तो हमें श्रेणी क्रम लगता था। नहीं, ये समांतर क्रम है। बताता हूं कैसे, अभी बताता हूं। ये k1 ये k2, जब जब बल एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं वो समांतर क्रम होता है बेटा। समझ में नहीं आया? बताता हूं। ये देखो, जैसे अपन ने इस ब्लॉक को आगे खींचा है, एम को, यहां पे 2 बल लगेंगे। देख, ये k1x और ये k2x। तो जैसे अपन ने कण को x आगे खींचा, मैं बोल दूं 2 बल कार्य करेंगे, एक तो k1x एक k2x, है ना। ऐसे यहां पे भी अगर तुम विस्थापित करोगे इसको, ये देखिए थोड़ा सा विस्थापित करोगे x, है ना, ये तो बोल दूं ये स्प्रिंग खींचेगी तो ये बल लगाएगी बेटा k1x, ये k1x, और ये दूसरी स्प्रिंग दबेगी तो ये भी बल इधर लगाएगी k2x। बोल मेरे लाल, k2x। तो एक स्प्रिंग खींच के इधर बल लगाएगी, दूसरी दब के इधर लगाएगी। मैं बोल दूं दोनों बल जुड़ जाएंगे, तो यहां पे भी दोनों बल जुड़ रहे हैं, यहां पे भी दोनों। तो जब दोनों बल जुड़े तो वो समांतर क्रम होता है बेटा। क्लियर है? तो यहां से मैं लिख रहा हूं बेटा, इधर देखो, यहां से कितना लगेगा बेटा? F नेट बराबर, इधर देखो, इधर की तरफ लग रहा है, तो यहां से वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो माइनस k1x, x आगे है तो बल पीछे, और दूसरी स्प्रिंग भी k1x ही खींचेगी तो k2x। उसका स्प्रिंग नियतांक अलग है इसलिए उसका बल अलग होगा। तो बोल दो दोनों x खींची, दोनों आगे खींची, बल पीछे लगा, तो F नेट बराबर माइनस k1x ऊपर वाली स्प्रिंग का माइनस k2x नीचे वाली स्प्रिंग का। यहाँ पे भी लेफ्ट वाली स्प्रिंग का माइनस k1x, राइट वाली का k2x। तो यहाँ भी बल जुड़े, यहाँ भी, तो ये समांतर क्रम की तरह है, इक्विवेलेंट टू समांतर क्रम। तो ये समझ जाओगे ना बेटा, ये भी समांतर क्रम की तरह है। सर समझ गए? क्या मैं बोल दूं ये बल इसको त्वरण देगा निकाय को, इस कण को, ठीक है। तो यहां से इसको m इंटू ए लिख दो क्या, m a, और यहां से माइनस k1 प्लस k2, x कॉमन ले लिया बेटा ये, तो यहां से मैं लिख दूं क्या, a बराबर माइनस k1 प्लस k2 डिवाइड बाई m x। तो यहां से बोल दो a समानुपाती माइनस x, अतः SHM है, SHM है,
तो मैं बोल दूं ये SHM है, क्योंकि A समानुपाती -x है, तो ये SHM है। तुलना मानक समीकरण से, तुलना मानक समीकरण से, तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर K1 प्लस K2 बाई एम। ओमेगा स्क्वायर आ गया K1 प्लस K2 बाई एम। तो यहां से बोलो ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा अंडर रूड K1 प्लस K2 बाई एम। तो यहां से 2π/t लिखूंगा तो बोलो आवर्तकाल कितना आ जाएगा। तो यहां से मैं बोल दूं, अगर मैं f निकालू, f बराबर 1/2π, ए बेटा वो ओमेगा को 2πf लिख के ही है, अंडर रूड K1 प्लस K2 बाई एम, या t बराबर उल्टा कर दो इसका, t आवृत्ति का उल्टा होता ना, t बराबर 2π अंडर रूड m अपॉन K1 प्लस K2। तो मैं बोल दूं यहाँ K तुल्य बराबर K तुल्य यहाँ पे, और t बराबर 2π अंडर रूड m अपॉन K इक्विवेलेंट। अरे बोलो यहाँ K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2। नहीं समझ में आ रही है, ये तेरे सामने आ गया पूरा सिस्टम। तो बोल दो समांतरक्रम संयोजन में K तुल्य K1 प्लस K2 होता है, तो ये सारा जुड़ जाता है। ये समांतरक्रम संयोजन का डेरिवेशन हो गया बेटा, क्लियर है। ऐसे ही श्रेणी क्रम का कर लेते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं इस पे सारे, है ना, थोड़ा समझ लेते हैं। अब आ जाओ श्रेणी क्रम संयोजन, हाँ सेकंड श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम से इसे ना स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आ जा सर, फिर श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या, ये देखिए, ये 1/1 लग गई है ना, ये K1 ये K2, ठीक है। ये A पॉइंट है, बीच में एक पॉइंट बना दिया M। एक चीज और सिखाऊंगा मैं तुम्हारे को यहाँ से, है ना। ये क्या मैं बोल दूं, अब इसको मैं पकड़ के खींचूंगा तो दोनों स्प्रिंग खींचेगी। अरे बोलो, तो यहां से मैं बोल दूं ये अपन ने खींचा इसको, थोड़ा एक्सपेंशन इसमें भी आएगा, थोड़ा एक्सपेंशन इसमें भी आएगा, और ये कण आगे चला जाएगा। ये M, ये X खींचा है ना, X, ये त्वरण A है ना, ये A पॉइंट आगे सरक गया, ये है ना। तो बोल दो इसमें एलोंगेशन x1 आ गया, है ना। तो ये K1 माना ये स्प्रिंग x1 खींच गई, और ये K2 वाली x2 खींच गई, थोड़ी थोड़ी दोनों खींचेगी, क्योंकि दोनों स्प्रिंगों में फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगी स्प्रिंग में, इसमें। तो क्या मैं बोल दूं A है ना, फोर्स ऑन A, नेट फोर्स ऑन A 0। अरे A पर कुल बल शून्य होगा, कुल बल 0, क्योंकि सेम होगा ना ये। अब ये तो द्रव्यमानहीन चीज है, दोनों बल बराबर लगेंगे, है ना। अच्छा पहले इसको लिख दो, यहां पे कितना लिखूं मैं, तो यहां पे बल कितना लग जाएगा, स्प्रिंग बल, बोलो स्प्रिंग बल। तो F नेट कितना लग जाएगा, बोलो F नेट कितना लग जाएगा। तो F ही लेना है तो उसको, है ना, F बल लगेगा। तो अभी ये F निकालते अपन K1 K2 की तुलना में, है ना। तो यहां से बोल दो x बराबर x1 प्लस x2, ये पता है मेरे को, कुल खिंचाव जो होगा वो दोनों स्प्रिंगों के खिंचाव के बराबर होगा। ये समीकरण 1 है ना। तो ये यहां से आ गया, बोलो। अब देखो, अब मैं बोल दूं A पर कुल बल 0, पर कुल बल 0 0, है ना, क्योंकि द्रव्यमान नहीं इसका। तो यहां से मैं बोल दूंगा K1 x1 बराबर K2 x2 बराबर K2 x2, K1 x1 बराबर K2 x2, बोलो। तो K1 x1 बराबर K2 x2 होगा, बराबर F कर दूं मैं, बराबर कुल बल F, क्लियर है F। अब यहां से मैं लिख दूं क्या, यहां देखो, इधर देख, यहां देखो, x इज इक्वल टू F, यहां से देखो x1 बराबर आ जाएगा, यहां से देख x1 बराबर F बाई K1। अरे कुल बल अगर पूरे सिस्टम का F है, ये पूरा का F है, ये तो बोल दो पूरी रस्सी में फोर्स F होगा, तो F बाई K1 एंड x2 बराबर कितना जाएगा, बोलो x2 बराबर F बाई K2। इसमें रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से कितना जाएगा, x इक्वल टू, बोलो F बाई K1 प्लस
एफ बाई के टू, ये आ गया। क्लियर है क्या? अब यहां से बोलो एफ बराबर कितना आ जाएगा, तो यहां से एफ इजिकल टू 1/1 के वन प्लस 1 के टू। ये देखो ना, 1 इसको नीचे भेजा और x। अब सदिश रूप में लिखूं तो x आगे और बल पीछे है, तो माइनस लगा दूं। ए बेटा बोलो ना रे, ये माइनस क्यों लगाया? माइनस ये देख मर्जी से नहीं लगाया मैंने, सदिश रूप में लिखा तो x आगे और बल पीछे है, तो ये माइनस। अब मैं बोल दूं क्या यहां से एम ए, बोलो यहां से इसको एम ए बराबर माइनस, यहां से लिख दूं मैं, ये इसको यूं ही चलने दो 1/, या चल एलसीएम ले ले, चल k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है, ये x, ठीक है। अगले पेज पे देखिए, यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर तो बोलो a बराबर माइनस k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना, ये m या नीचे ही, ये x, ऑल्दो a समानुपाती माइनस x, अतः SHM है। अरे बोलो, और ओमेगा स्क्वायर कितना गया, माइनस k1 k2 माइनस k1 k2 अपॉन m k1 प्लस k2, ये x, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, है ना, ये माइनस गया ना, ये तो। अरे SHM है, तुलना कर दी ना उससे, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, जैसे तुलना करी ओमेगा स्क्वायर का मान ही आ गया, तो ओमेगा बराबर कितना गया बोलो, ओमेगा बराबर अंडर रूट k1 k2 अपॉन m k1 प्लस k2। बोलो अब यहां से t कितना गया, या f वही जो भी t बराबर 2 पाई अंडर रूट, उल्टा कर दो ना ये, अरे 2 पाई बाई t बराबर 2 पाई, बेटा इसको लिखा ना 2 पाई बाई t, इसकी जगह लिखा ना 2 पाई बाई t, एक स्टेप और लिख दे, 2 पाई बाई t बराबर वही k1 k2 अपॉन m k1 प्लस k2, यहाँ से t बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट m उल्टा नीचे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है, ये हो गया k इक्विवेलेंट। आ गया समांतर क्रम संयोजन में ये, जहाँ k इक्विवेलेंट बराबर, बोलो क्या लिखोगे, जहाँ k इक्विवेलेंट बराबर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और करके लिख दो 1/k इक्विवेलेंट बराबर, इसको उधर भेजो तो 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। सर ये कैसे आया? और इसको उधर भेज के नीचे भेज और सेपरेट कर ले तो k1 अपॉन k1 k2, k2 अपॉन k1 k2, तो k1 से k1 कट जाएगा, 1/k2 प्लस 1/k1 ही आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 1, ठीक है। तो समान श्रेणी क्रम संयोजन में ये होता है। अच्छा एक बात और देख बेटा, ये ध्यान रखना, ये बल बराबर, ये ए बिंदु पर ये बराबर होते हैं। सर ये बात यहाँ क्यों बता रहे हो? इस पे क्वेश्चन पूछा मैं वहीं से शुरुआत कर देता हूँ। ये बल एफ लग रहा है ना, अब इन दो से मैं खिंचाव निकाल सकता हूँ। सुनना हो, एक क्वेश्चन पूछा जेई ने ए का, है ना, इलोंगेशन इन एक ए बिंदु ए का खिंचाव, बिंदु ए में विस्थापन, ठीक है, बिंदु ए में विस्थापन, है ना। यदि स्प्रिंग एक्स खींची जाए, यदि स्प्रिंग एक्स खींची जाए, है ना, एक्स खींचे तो याद है मैंने एक्स ही तो खींची जाए, अगर स्प्रिंग को एक्स खींचा जाए तो बिंदु ए का विस्थापन, है ना ये, तो क्या मैं बोल दूं x1 है, ए बिंदु ए का विस्थापन x1 है, तो मैं यहां से देख इधर देखना, वहां पर आया था k1 x1 बराबर k2 x2, दिस एम्प्लाई x2 बराबर कितना आ जाएगा, k1 बाई k2 इंटू x1, ये x2 का मान रख दिया मैंने, क्योंकि मुझे x2 गायब करना है, क्योंकि लाना x1 है, ए विस्थापन x1, मेरे को x1 पता करना है, तो बोल दूं मैंने x2 को भी x1 के पदों में लिख दिया, ये समीकरण 1 में, तो यहां से याद है एक क्या थी, x बराबर x1 प्लस x2 में रखने पर रखो बेटा, मैंने समीकरण 1 भी लिख दी, तो यहाँ पे x2 का मान रखूं मैं, रखो x2 का मान, तो यहां से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 का मान रख रहा हूं k1 बाई k2 इंटू x1, यहां से x1 कॉमन ले लूं, x1 1 प्लस k1 बाई k2 इज इक्वल टू x1 कॉमन ले लिया, x1 कितना गया बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा k2x अपॉन k1 प्लस k2, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई ने, k1 प्लस k2,
ये ए बिंदु इतना सरकेगा। अब उसने अगर दोनों के दिए होंगे तो ये आ जाएगा x/2, आधा सरकेगा। सही बात है, x इलोंगेशन में अगर दोनों के सेम होंगे तो आधा आधा दो। अब अगर मान लो k2 के दिया होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट है, इधर देख, तो ये एक एग्जांपल हो गया बेटा, है ना। तो चल एक क्वेश्चन कराता हूं, है ना। एग्जांपल 38 37 तक तो कर लिए थे। यदि ये थोड़ा भारी है लेकिन अभी करा, यदि ये यू लो, ये छोड़, मैं चित्र ही बना देता हूं। ये है ना, ये निकाय साम्यावस्था में यदि द्रव्यमान m को a विस्थापित कर छोड़ दे, विस्थापित किया जाए तो बिंदु a का विस्थापन ज्ञात करो। का विस्थापन ज्ञात करो, बिंदु a का विस्थापन। तो क्या मैं बोल दूं, अगर अपन ने उसको x विस्थापित करा m को, तो a का विस्थापन, तो यहां से देखो, तो देखो यहां से बोल दूं मैं k x1, मैंने इसका विस्थापन x1 माना, है ना, बराबर k x2, 2k x2। ए बेटा ये x1 खींचा वो x2, तो k x1 बराबर k 2k x2, है ना। तो यहां से बताओ विस्थापन निकालना ना ये, और ये x1 खींचा है तो x2 बराबर कितना आ जाएगा, x1/2। x2 बराबर कितना आ जाएगा, x1/2। बोलो अच्छा, तो यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर x1 प्लस x2, क्या a बराबर x1 प्लस x2, दोनों जो खींचेगी उसका टोटल ही होगा। और यहां से x2 का मान रख दो x1/, तो ये x1 प्लस x1/2 बराबर a, तो यहां आ जाएगा कितना, 3/2, 2a/3 बराबर x1 बराबर x1, तो x1 आ गया 2a/3। इतनी रामायण गाने के बजाय डायरेक्ट करूं, इधर देख, क्या मैं बोल दूं इसको x a खींचा आपने, ए इधर देख, यहाँ a खींचा, ये ऑरेंज कलर ले, इसको आपने a खींचा, ये a, मैं बोल दूं ये जो a खींचा है वो इन दोनों के खींचने से आया। क्या मैं बोल दूं, और इस पूरी रस्सी में फोर्स सेम रहेगा, तो बोल दूं बेटा तेरा के आधा है, ए भैया तेरा स्प्रिंग कांस्टेंट आधा है, तो तेरे को मेरे बराबर का फोर्स बल लगाने के लिए डबल खींचना पड़ेगा। तो बोल दूं अगर ये x खींचता है तो ये 2x खींचेगा, ए डायरेक्ट ही यही तो रिलेशन आया, देख x1 बराबर 2x 2, x1 बराबर 2x2, ये देखो ना, x1 बराबर 2x2। सही बात है, इस वाली रस्सी में, इस वाली स्प्रिंग में खिंचाव डबल होगा बेटा, कम के वाली में खिंचाव डबल आएगा, तभी तो बराबर बल लगाएंगे। तो तेरे अंदर x खिंचाव है तो मेरे अंदर 2x आएगा। तो बोल दूं k डबल खिंचती है, k दुगुनी खिंचती है, k दुगुनी खिंचती है, खींचेगी ए k वाली दुगुनी खींचेगी, तो मैं यहां से बोल दूं 2x प्लस x बराबर a, तो वो x बराबर आ गया a/3। इसका मतलब बेटा तू a/3 खींचेगी, मैं 2a/3 खींचूंगी, तो तू a/3 खींचेगी और मैं 2a/3 खींचूंगी। ये डायरेक्ट, ये देख 2a/3 आया ना, तो बिना एग्जाम आप डायरेक्ट करो। चल एक क्वेश्चन तू करके बता रहे दिमाग लगा के, तो बोल दूं ये देख एग्जाम्पल 39, ये ले, बिना पेन चलाए करना है रे। k 3k 4k कर दे, चल 4k, है ना। अब इसको a खींचा, यदि m को a विस्थापित करे, a विस्थापित, तो a का विस्थापन, तो a का विस्थापन, a का विस्थापन, बोलो बिंदु a का विस्थापन। मच्छर कैसे भैया, मैं 4k तू k, तो अगर मैं x खींचती हूं तो तू 4x खींच, नहीं तो तेरे तकलीफ है। ए तू 4 गुना मेरे से हल्की है तो 4 गुना ज्यादा खींचता, कि अपना बल बराबर हो जाए, kx बराबर हो जाए, और पूरी रस्सी में या पूरी स्प्रिंग में फोर्स सेम रहे। तो क्या मैं बोल दूं ये 4 गुना खींचेगी, तो बोल दूं 4x प्लस x बराबर a, तो यहां से 5x, तो डायरेक्ट करो a x बराबर a/5, तो भैया a/5, तो भैया तू और तू खींच a/5, तू खींच a/5 और मैं खींचू 4a/5, तू खींच a/5 और मैं खींचू 4a/5, तो ये 4 गुना ज्यादा खींचेगी। क्लियर है सर? बड़े मच्छर क्वेश्चन, बिल्कुल मच्छर तो बन जाएंगे अगर आप में अक्कल है तो। आगे चलो, तो ये बातें हो गई स्प्रिंग पेंडुलम की। अब कुछ क्वेश्चन करते बेटा, इधर देख 40
क्वेश्चन नंबर 40, एक स्प्रिंग एरी एम है ना के, इसका टाइम पीरियड T1, इसका एरी सेकेंड ये एम के, इसका टाइम पीरियड T2 है ना, ये T1, इसका T1, इसका T2 और एक एरी ये थीटा 30 डिग्री या थीटा, ये एम, ये T3, ठीक है। एक USHM हो रहा है, एक USHM हो रहा है और एक USHM हो रहा है T3, तीनों में रिलेशन बताना। तो मैं बोल दूं T1 बराबर T2 बराबर T3, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग पेंडुलम डजंट डिपेंड अपॉन जी, जी पर निर्भर नहीं करता, जी पर निर्भर नहीं। तो सबके आवर्तकाल कितने आ जाएंगे बेटा? ये सब बराबर कितने आ जाएंगे बोलो? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, सबका के सेम है और सब पे एम द्रव्यमान समान है। बोलो ना एम बदला ना के, तो सिर्फ एम और के पे निर्भर करता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलो सैटेलाइट में टाइम पीरियड वही। हाँ ये देख, अगला देख क्वेश्चन, 40 हो गए, 41वां क्वेश्चन। यदि एक स्प्रिंग पेंडुलम, एक एम द्रव्यमान का कण, एम द्रव्यमान का कण के स्प्रिंग नियतांक, के स्प्रिंग नियतांक की स्प्रिंग पर SHM करता है। यदि पृथ्वी पर या यदि इसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाए तो आवर्तकाल T, बोलो क्या होगा आवर्तकाल T? A बढ़ेगा, B घटेगा, C वही रहेगा, D कह नहीं सकते, D कह नहीं सकते। बोलो तो आंसर क्या जाएगा? बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, वही रहेगा। सर वही क्यों रहेगा? क्योंकि T डजंट डिपेंड, T G पर निर्भर नहीं, पर निर्भर नहीं, G पर निर्भर नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख ले फिर G पे निर्भर। सर हमने तो पढ़ा था बढ़े, वो सिंपल पेंडुलम की बातें कर रहे हो तुम। सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक जो आगे पढ़ेंगे, उसको विषुवत रेखा से ध्रुवों पर ले जाने पर G बढ़ता है, G बढ़ता है तो आवर्तकाल घटता है, तो उसमें आवर्तकाल घटेगा। लेकिन अभी बात आ रही है स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम में G का कोई रोल नहीं है, T वही रहेगा, T बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ना M बदलेगा ना K, ध्रुवों पर जाने पर ना M बदलेगा ना K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आगे आ जा। कौन सा था? एग्जाम्पल 41, आ जाए एग्जाम्पल 42। एग्जाम्पल 42 है ना, स्प्रिंग पेंडुलम, है ना, स्प्रिंग लोलक लिख दो। स्प्रिंग लोलक का पृथ्वी की सतह, पृथ्वी पर आवर्तकाल T है, आवर्तकाल T है, T नोट है ना। यदि इसे चंद्रमा पर ले जाए तो नया आवर्तकाल T डैश A, T डैश बराबर T नोट बाई रूट 6, B T डैश बराबर T नोट रूट 6, C T डैश बराबर T नोट, D कह नहीं सकते। आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ये नहीं, ये। सर क्यों ये? बेटा इनसे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि ये सब सिंपल पेंडुलम में, सरल लोलक में सोचेंगे, स्प्रिंग लोलक में तो ये T नोट ही रहेगा। सर क्यों? T G पर निर्भर नहीं, क्या? तो कितना आएगा? T बराबर वही 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तू चाहे चंद्रमा पे जा, चाहे आकाश में जा, चाहे पाताल में जा,
टी बराबर ना तो एम बदलेगा ना के बदलेगा, तो इसमें जी आता ही नहीं है बेटा। तू चाहे सर स्प्रिंग लोलक को कितना ही खींच, चंद्रमा पे जा, भूकंप में जा, कहीं पे भी जा, टी बराबर 2 पाई √m/k। सर ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई सर, क्लियर है? तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। आगे आ जा बेटा, कौन सा क्वेश्चन था ये? 42। आ जा, इसी में देख, इसी में है ना, इसी में देख, इसमें देख, यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, यदि इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल 42 तो क्या 43 है ना, है ना, उपरोक्त प्रश्न में, इसी के उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में यदि स्प्रिंग लोलक को, स्प्रिंग लोलक को है ना सैटेलाइट में ले जाए, है ना, सैटेलाइट में ले जाए, सैटेलाइट में ले जाए, है ना, सैटेलाइट क्या हो गया बेटा? उपग्रह, है ना, पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह में ले जाए, तो टी डैश ए, टी डैश बराबर टी नॉट, बी टी डैश बढ़ जाएगा टी नॉट से, सी टी डैश घट जाएगा टी नॉट से, डी अनंत हो जाएगा। बोलो, कई बच्चे अनंत टिक कर जाते हैं कि सर हमने पढ़ा था, ए वो सरल लोलक है जो उपग्रह में अनंत आवर्तकाल बताता है, क्योंकि वहां जी 0 हो जाता है, पर ये जी पे डिपेंड नहीं करता। इसका आंसर फिर से टी डैश टी नॉट ही रहेगा। क्यों? वही कारण, टी डजंट डिपेंड अपॉन जी, टी जी पर निर्भर नहीं करता। 2 पाई √m/k, तू चाहे सैटेलाइट में चला जाए, चाहे चंद्रमा पे, चाहे आकाश में, चाहे पाताल में, मैं सब टी डैश बराबर टी नॉट आएगा। तो ये 43 क्वेश्चन हो गए बेटा। अगला देख, इधर देखो, चलो आगे आ जाओ, ये 43 क्वेश्चन हो गए, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, है ना, ये एग्जाम्पल 44, ठीक है सर, ये तो बढ़िया समझ में आ गया हमारे को कि टी इस पे निर्भर नहीं करता। अब देख बेटा, आगे अपन स्प्रिंग पेंडुलम पे और क्वेश्चन करें, है ना, स्प्रिंग लोलक पे और क्वेश्चन करें, उससे पहले कुछ बात और देखते हैं स्प्रिंग की, है ना। अगर मान लो, इधर देख, स्प्रिंग के लिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन खूब आता है, ये स्प्रिंग है बेटा, या चल श्रेणी क्रम के पहले कर ले, चलकर एक दो क्वेश्चन, एग्जाम्पल 44, है ना, ठीक है, ये स्प्रिंग नियतांक है, इसका आवर्तकाल टी नॉट है, तो इसका बताना है ये, यही द्रव्यमान यहां पे भी लटका दिया, ये टी डैश, ठीक है, ये के 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 2k 2k 2k, है ना, तो टी डैश बताना, ए टी डैश बराबर टी नॉट, बी टी डैश बराबर 2 टी नॉट, सी टी डैश बराबर टी नॉट बाई 2, डी नन। ये क्वेश्चन है, टी डैश और टी नॉट की तुलना करनी है, ये स्प्रिंग नियतांक है, तो यहां मैं लिख दूं टी नॉट बराबर कितना होगा, बोलो यार सॉल्यूशन में, ए इधर देख, टी नॉट बोलो कितना होगा, 2 पाई √m/k, क्या 2 पाई √m/k, ये टी नॉट आ गया। यहां बोलो, तो बोल दो ये चारों किसमें हो गई, श्रेणी है समांतर, समांतर, ए टी टी समांतर, तो समांतर में बोल दो ये 4k हो जाएगी। अरे यहां बना रहा हूं इसका नया डायग्राम 4k, हाँ ये कितनी हो जाएगी बेटा, फिर से 2k 4k हो जाएगी क्या ये, अच्छा ये 2k, ये 2k, ठीक है, ये 4k 2k, अब तीनों श्रेणी में हो गए, तो यहां पे तो समांतर में तो जुड़ गए 4k 2k 4k, ये 2k। अब श्रेणी क्रम में याद है समांतर वाला उल्टा सूत्र लगता है प्रतिरोधों का, क्या, यहां पे आ जाओ 1/k इक्विवेलेंट बराबर 1/4k प्लस 1/4k प्लस 1/2k, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4k एलसीएम 1 + 1 + 2, तो ये आ जाएगा बेटा k इक्विवेलेंट बराबर k, तो क्या मैं बोल दूं ये भी k हो गया, अरे बोल लो k इक्विवेलेंट k, तो इन सब का इक्विवेलेंट भी वापस k आ जाएगा, तो क्या मैं बोल दूं ये तो दोनों सिस्टम सेम हो गए, ये देख ले जैसा ये था वैसा ये बन गया। सर ये कैसे बना, डायरेक्ट भी कर सकता हूं मैं इतनी रामायण गाने के बजाय, याद है 4k सेम का नंबर का डिवाइड हो जाता है, प्रतिरोध में पढ़ा होगा तुमने, 10-10 ओम के दो समांतर क्रम में होंगे तो 10/2 5 आएगा, क्योंकि लघुत्तम लेने के बाद वही बन जाएगा, देख 4k का, तो सेम में नंबर का डिवाइड हो जाता है, 4k 2 का डिवाइड कर दो, फिर ये पूरा 2k बन गया, तो 2k k आ गया क्या है ये, तो क्या मैं बोल दूं टी डैश भी वही आएगा, टी डैश बराबर 2 पाई √m/k, देखो तो यहां से बोल दो टी डैश बराबर टी नॉट, तो
तो ये पूरा जो जंजाल था वो भी के ही बना, तो टी डैश बराबर टी नोट। क्लियर है क्या? ये पूरा जंजाल भी सेम टू सेम बन गया। क्लियर है सर? ये समझ में आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। और आ जाओ आगे, E44 एग्जाम्पल 45 देख। ये देख, वो ऐसे सिस्टम लगा देंगे, है ना। ये के और ये 2 के, है ना। इस पूरे निकाय का आवर्तकाल A, T बराबर 2 पाई अंडर रूट M बाई के, B T बराबर 2 पाई अंडर रूट M बाई 4 के, C T बराबर 2 पाई अंडर रूट 4M बाई के, D नन। बोलो क्या होगा? तो बताओ ये क्या है? तो ये दोनों समांतर में तो 7 डिग्री, पर ये भी समांतर में। क्यों? क्योंकि जब सरकम तो सारे फोर्स एक ही दिशा में लगेंगे। तो यहां से बोल दू के इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा, बोलो K1 प्लस K2 प्लस K3। ये आ जाएगा कितना? K प्लस K प्लस 2K, तो आ जाएगा 4K। ये आ जाएगा के इक्विवेलेंट। तो यहां से T बराबर कितना जाएगा बेटा? 2 पाई अंडर रूट M अपॉन 4K। क्लियर है क्या? 4K ये आंसर। मच्छर है सर ये तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़े से बड़ा जंजाल दे दो, बड़ा आसान है। क्यों? श्रेणी समांतर में कोई समस्या ही नहीं है। समांतर में जुड़ जाएंगे, श्रेणी में 1 अपॉन के तुल्य बराबर 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के 2। सर कोई समस्या नहीं है। अब देखो बेटा, अब थोड़ा और बात करते हैं आगे, स्प्रिंग का और नॉलेज लेते हैं। देखो एक और ज्ञान की बात, अगर कोई आप स्प्रिंग लेते हो जिसका स्प्रिंग नियतांक K और उसकी लंबाई L है, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक K व उसकी प्राकृतिक लंबाई L है, तो एक नियम होता है स्प्रिंग के लिए, K इंटू L बराबर नियत, है ना। K इंटू L बराबर नियत, ये स्प्रिंग का नियम है। K इंटू L बराबर नियत, KL बराबर नियत। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक और स्प्रिंग की लंबाई का गुणनफल नियत होता है, K इंटू L बराबर नियत। ठीक है, चलो अब इसको यूज कैसे करना है भाई? जैसे टुकड़े कर दिए, ए इधर देखना है क्वेश्चन, एग्जाम्पल कितना, कहां तक पहुंचे थे अपन? 45 तक, 46 है ना। और देखो, यदि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक K व लंबाई L है, को 1:2 में बांटने पर छोटे टुकड़े का छोटे टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक ज्ञात का स्प्रिंग नियतांक ज्ञात कीजिए, है ना। छोटे टुकड़े का स्प्रिंग नियतांक ज्ञात करना अपने को। अब मेरे पास ये नियम है K इंटू L बराबर नियत, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूं मैं, इधर देख, ये सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूं, है ना बेटा। वो पेज चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, यहां से सॉल्यूशन। ये एक नियम सीखा अपन ने, यहां सॉल्यूशन देख। क्या मैं बोल दूं, ये स्प्रिंग है, इसका K और L, तो KL बराबर नियत है, तो इसको 1:2 में बांटा, 1:2 में, तो बोल दो एक लंबाई तो बन गई 3 टुकड़े, 1:2 का तो 3 टुकड़े, एक हो गया L/3 और बड़ी लंबाई हो गई 2L/3। अरे बोलो, तो एक टुकड़ा हो गया L/3, इसका स्प्रिंग नियतांक K1 मान लिया मैंने और इसका K2। अब कई बच्चे जल्दी जल्दी में क्या कर लेते पता है, चलो K1 K2। अब सुनो, चूंकि K इंटू L बराबर नियत, स्प्रिंग नियतांक और ये नियत, तो पुराना K इंटू L बराबर नया K1 पहले छोटे टुकड़े का इंटू लेंथ L/3, यही निकालना है K1 बराबर बड़े टुकड़े का भी निकालना, तो K2 इंटू 2L/3 दोनों लिख दिए मैंने। पहले टुकड़े कर दिए L/3 2। अब यहां से देख बड़ा आसान है, कट गया, तो यहां से पहली दो समीकरण से क्या आ जाएगा, K1 बराबर 3K, ये देख, तो 3 गुना क्या आया पहली का। बच्चा क्या करता है, 1:2 में बांटा तो 2K और K बोल देता। नहीं, याद रखना, जब भी स्प्रिंग को काटोगे तो किसी भी टुकड़े का K ओरिजिनल K से तो ज्यादा ही आएगा। टुकड़े होने के बाद K ओरिजिनल K से तो ज्यादा आएगा, उससे छोटा आ ही नहीं सकता। अब यहाँ आ जाओ, इन दोनों की तुलना करो, तो यहां से बोल दो L से L गया, तो यहां से K2 बराबर आ जाएगा बेटा 3K/2, तो ओरिजिनल K से तो दोनों ज्यादा आएंगे। देख ले, तेरे सामने एक 3K और एक 1.5K, 1.5K। हाँ सही बात है, ओरिजिनल K से ज्यादा ही आएंगे, कम तो आ ही नहीं सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, इक्वल भी नहीं आ सकता इनफैक्ट। तो 3K और 3K/2। क्लियर है क्या?
एक क्वेश्चन आप भी करके बताओ बेटा, ये 46 47 एक आप करके बताओ। हाँ, ये स्प्रिंग है बेटा, इसका स्प्रिंग नियतांक है लेंथ L को 1:4 में बांटने पर, मैं या यूँ करते हैं 2:3 में बांटने पर, मैं बांटने पर छोटे टुकड़े का के, छोटे दोनों का के बताओ, दोनों टुकड़ों के स्प्रिंग नियतांक बताइए। बोलो तो बोल दूं, 2:3 में बांटना है, ये के, ये L, 2:3 में। तो क्या मैं बोल दूं 2:3 में बांटना है, तो 2:3 में बांटना है, तो यहां से ये आ जाएगा 5 टुकड़े करो 2L/5 और ये आ जाएगा 3L/5, ये आ जाएगा 2L/5 और ये आ जाएगा 3L/5, है ना। 2:3 में बांट दिया, 2L/5 3L/5। अब देखो तो यहां से वही K × L बराबर K1, इसका K1 डाल दिया टुकड़े का K1 और ये K2, तो यहां से K1 × 2L/5 K2 × 3L/5, ये तो यहां से आ गया L से L गया, तो K1 बराबर 5K/2, K1 बराबर 5K/2 और K2 बराबर 5K/3, K1 बराबर 5K/2 और K2 बराबर 5K/3। क्लियर है? सही बात है, दोनों का ज्यादा कहते हैं, एक का 2.5 के, एक का 1.67 के, हाँ ओरिजिनल से ज्यादा ही आएंगे। तो ऐसे टुकड़ों में बांट के लेंथ निकाल लो, लेंथ से के निकल जाएंगे। क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन, ये काम कैसे आता है ना, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। इस पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये, जैसे वो यूं पूछता है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक K है, उससे m द्रव्यमान लगाया और इसको विस्थापित करके छोड़ दिया है ना, इसको विस्थापित, तो T0 इसका आवर्तकाल है। कितना आवर्तकाल है? T0। यदि स्प्रिंग को 2 समान भागों में काट दिया जाए, समान भागों में काट दे, है ना, वह काट दे, अब पहला वह एक टुकड़े से पुनः इसी द्रव्यमान को SHM कराया जाए तो T डैश, है ना, T के पदों में T डैश इक्वल टू वॉट, है ना। सेकेंड, दोनों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़कर कण को SHM कराएं तो नया आवर्तकाल T डैश। 4 ऑप्शन, A T डैश बराबर T0 वही रहेगा, B T डैश बराबर T0/√2, C T डैश बराबर T0/2, D T डैश बराबर √2 T0, E T डैश बराबर 2 T0, है ना। ये 5 ऑप्शन है, ठीक है। अब आ जाओ, ये दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए 5 ऑप्शन ये है, इन दोनों के ऑप्शन ये है, T डैश बराबर T0, T0/√2, T0/2, √2 T0 और 2 T0, है ना। ये 5 ऑप्शन है। क्या मैं बोल दूं दोनों टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दूं मैं? ये तो क्या मैं बोल दूं टुकड़े आधे आधे होगा तो 2K 2 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, आधी लंबाई K दुगुना, क्योंकि K × L नियतांक, जितनी लंबाई छोटी होती जाती है उतना K बढ़ता जाता है, 2K 2K, है ना। अब अगर 1 से जोड़ू 2K, ये समांतर क्रम में जोड़ दिया तो बोल दूं K तुल्य 4K हो जाएगा। अरे बोलो, ये सेकंड का सॉल्यूशन है, ये सेकंड, K तुल्य 4K हो जाएगा। और जैसे ही 4K हो जाएगा तो बोलो T डैश कितना आ जाएगा, 2π√m/4K, ये और 4 बार आ जाएगा 1/2 और ये पुराना वाला T0। तो इस सेकंड वाले का आंसर T0 आ जाएगा, T0/2 आ जाएगा। ये
ये सेकंड का आंसर है रे। पहले वाले में एक टुकड़ा है, ए फर्स्ट वाले में एक टुकड़ा है, पढ़ा दिया रे सब, एक टुकड़ा है तो एक टुकड़े का के दुगुना तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि टुकड़ा आधा है तो के दुगुना, और जैसे ही 2 के होगा यहाँ 2 के आ जाएगा, के तुल्य 2 के, एक ही तो टुकड़ा है 2 के, तो ये बाई रूट 2। तो बाई रूट 2 कब आएगा? जब एक टुकड़ा हो। ये पहले का आंसर ये, तो पहले का आंसर ये और दूसरे का आंसर ये। पहले का आंसर t0 बाई रूट 2 और दूसरे का आंसर t0 बाई 2, क्योंकि t0 दूसरे के में दोनों टुकड़े समांतर में तो 4 की हो गया और उसमें एक टुकड़ा है बाई रूट 2। ठीक है, चलो ये ऐसे ये दिया था एक बार, ये देख, ये इसको विस्थापित करके छोड़ दो, वही t0। यदि स्प्रिंग को n समान भागों, यदि स्प्रिंग को n समान टुकड़ों में तोड़ दिया, n समान भागों में काट दे, वह समांतर क्रम में जोड़ दे, तो टी डैश, नया आवर्तकाल टी डैश, तो नया आवर्तकाल टी डैश। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दें। चलो साहब, तो मैं बोल दूं क्या सारे टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ दें? तो ये बोल जाएगा कि था n के। क्यों? क्योंकि सारे टुकड़ों की लंबाई l बाई एन, n समान टुकड़ा कर दिया ना, तो हर टुकड़े की लंबाई l बाई एन, तो यहां से n के सब समांतर क्रम में हो गए। तो बोलो t कितना आ जाएगा? तो k तुल्य कितना आ जाएगा? बोलो k तुल्य, k इक्विवेलेंट बराबर समांतर क्रम में सारा जुड़ के n के प्लस n के है ना, n बार। तो यहां से कितना n बार, n बार जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? बोलो n के n बार जुड़ जाएगा तो n आ जाएगा अंदर 1 + 1, तो n स्क्वायर क्या आ गया क्या? अरे वही सारे टुकड़े n गुना हो गए k में, फिर सब समांतर क्रम में जुड़ गए तो फिर n गुना हो गया, तो 2 बार n गुना n स्क्वायर क्या हो गया? तो बोलो t डैश कितना आ जाएगा बेटा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन n स्क्वायर के, यहां से n स्क्वायर के में n बार आ गया और ये t0 हो गया, तो पुराना वाला t0 बाई n, जैसे याद है वहां पे 2 के समान। अरे ओके, आसान है, तो टुकड़े कर दिए, सोल्यूशन हो गया बेटा। ये समांतर क्रम में जोड़ देते, ये सोल्यूशन पूरा, ये सोल्यूशन है पूरा। समझ गया क्या? ये टुकड़े l बाई एन, तो सारे k n के सब समांतर क्रम में k1 + k2 + k3 करा तो n स्क्वायर के आ गया, n स्क्वायर के रखा ही है। बड़ा आसान, t0 बाई n। क्लियर है? तो 49। ठीक है, तो सारे समांतर क्रम में इस टाइप से क्या जुड़ जाएंगे? बोलो। तो ये इस टाइप से अपन स्प्रिंग को तोड़ के अपन के तुल्य निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा, और स्प्रिंग पेंडुलम में क्वेश्चन कैसे बनता है? चलो एक क्वेश्चन और ये देख, है ना, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। ये 30 डिग्री, ये क्या, इसको विस्थापित करके छोड़ दो तो SHM का आवर्तकाल बताना। ये SHM का आवर्तकाल। अब देखो, माध्य स्थिति में एक स्प्रिंग खींची होगी, एक दबी होगी, वो सब ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। माध्य स्थिति विस्थापित, तो बोलो T, कोई दिक्कत नहीं है, T बताना, T = वॉट, है ना। तो सॉल्यूशन क्या मैं बोल दूं? वही के तुल्य समांतर क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन। और जैसे ही समांतर क्रम संयोजन हो गया तो बोलो के तुल्य कितना आ जाएगा? के तुल्य बराबर k1 + k2, कितना आ गया? ये 2k, और ये दोनों के तुल्य 2k आ गया, तो यहां से कितना आ जाएगा? बोलो t बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के तुल्य 2k। ये क्लियर है क्या? ये 30 डिग्री 50 डिग्री कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी का कोई रोल ही नहीं होता इसमें, ध्यान रखना। तो ये पागल बनाने के लिए स्लांटेड दे दिया, कोई समस्या नहीं सर, ये तो बड़ा आसान हो गया। अब हमारे को तो मच्छर लगने हैं क्वेश्चन। अरे आज तो मच्छर ही है बेटा। ठीक है, चलो। अच्छा, द्रव्यमान कम ज्यादा करेंगे तो आवर्तकाल बदलेगा बेटा। द्रव्यमान कम ज्यादा करने पे तो आवर्तकाल बदलेगा। चलो, ये तो बात हो गई है। अगर स्प्रिंग का द्रव्यमान हो खुद का, इधर देख, यदि एक कंसेप्ट बढ़ते, यदि स्प्रिंग का द्रव्यमान हो, स्प्रिंग का द्रव्यमान, इस बार अभी तक तो स्प्रिंग का कोई द्रव्यमान नहीं लिया हमने, द्रव्यमान m है ना, m है, तो t बराबर 2 पाई अंडर रूट, है ना, m/3 ले लेते हैं। स्प्रिंग का द्रव्यमान का 1/3 है ना, m/3,
m/3 के, है ना। ध्यान रखना इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन इतनी रामायण अभी अपने को नहीं पढ़नी, वो तो इंटीग्रेशन से बहुत लंबी रामायण है वो, तो अपने को सीधा याद रखना बेटा मेडिकल लेवल से m/3। हालांकि कोई पूछ ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी हाँ m/3, ये m/3। तो स्प्रिंग के तुल्य द्रव्यमान m/3 ले लेते हैं ना, ध्यान रखना। चलो एक क्वेश्चन करो 51। ये स्प्रिंग है जिसका द्रव्यमान m और स्प्रिंग नियतांक a है, और यहाँ पे एक और द्रव्यमान m लगा दिया, ठीक है। स्प्रिंग का आवर्तकाल बताना है। a 2 पाई अंडर रूट m/k, b t बराबर 2 पाई अंडर रूट 2m/k, ठीक है। c t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट 4m/3 के, d t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m/4 के, ये ठीक है। ये है ना, ये सारे ऑप्शन है। तो देखो कैसे, ये सोल्व करना है। तो क्या मैं बोल दूं ये दोनों स्प्रिंग का द्रव्यमान m बाय है, तो यहाँ पे ये स्प्रिंग का द्रव्यमान m/3 ले लूं इक्विवेलेंट, और ये m, तो टोटल 4m/3 ऑसिलेट कर रहा है। तो यहां से आवर्तकाल t बराबर कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m, तो द्रव्यमान हो गया m/3 स्प्रिंग का अपॉन के, याद है स्प्रिंग के तुल्य द्रव्यमान m/3 ले लेते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो 4m/, तो ये आ जाएगा 2 पाई 4m/3 के का रूट अंडर ये t आ गया, समझ गए। तो 4m/3 के, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 4m/3 के, ये 51। क्लियर है क्या, ये समझ गए। तो ये स्प्रिंग पेंडुलम में स्प्रिंग का द्रव्यमान हो, तो एक रिड्यूस मास सिस्टम वाला भी कंसेप्ट देख लो बेटा। जैसे ये एक m1 द्रव्यमान है, ये एक m2 द्रव्यमान है ना, और इस सिस्टम को खींच के छोड़ दिया और ये SHM कर रहा है ना, ये SHM। तो इसका रिड्यूस मास m बराबर होता है बेटा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, सबको पता है ये रिड्यूस मास। तो यहाँ से t बराबर आ जाता है 2 पाई अंडर रूट ये रिड्यूस मास बाई के, ये रिड्यूस मास है ना, वेरी है, ये रिड्यूस मास यहाँ लिख देना। क्लियर है क्या। तो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, हालांकि ये इन बातों पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ ये सारी बातें हैं। क्लियर है। तो ये सारा स्प्रिंग पेंडुलम से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपसे एक बार कर ली, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए, क्या श्रेणीक्रम समांतर क्रम के क्वेश्चन करे। स्प्रिंग का द्रव्यमान हो तो m/3 ले लेते हैं उसकी जगह, स्लांटेड रखो चाहे कैसे भी रखो, जी का कोई असर नहीं होता है, टुकड़े करने पर k × l बराबर नियत होता है। ये देखो शुरू से देखते हैं, ये देख ये श्रेणीक्रम समांतर क्रम पे क्वेश्चन करे, ये अजीब अजीब से जंजाल देगा, कर लोगे आप। समांतर में जुड़ जाता है और श्रेणी में 1/k तुल्य बराबर 1/k1, ये भी समांतर क्रम संयोजन में ही होता है, इधर उधर लगे होते तो, ठीक है। उसके बाद अपने टुकड़े करे, टुकड़े करने पर जो जितना छोटा टुकड़ा होगा उसका k उतना ही ज्यादा होगा, k × l बराबर नियत से कर लेंगे इन सबको। फिर ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, n बराबर ये 2 समान टुकड़े करने पर n समान टुकड़े करने पर, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो n समान टुकड़े कर दिए, सबका k n के हो जाएगा, सब समांतर क्रम में तो सारे n के जुड़ के n² के हो जाएंगे, तो ये T0/n आ जाएगा, ध्यान रखना। तो सारे टुकड़े करके समांतर क्रम में जोड़ने पर n हो जाता है, ठीक है। और ये देखो ये स्लांटेड हो, तिरछे रख दो, पिरछे रख दो, कुछ भी रख दो, जी का कोई असर नहीं। सैटेलाइट में चले जाओ, चंद्रमा पे चले जाओ, स्प्रिंग पेंडुलम में कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो ये स्प्रिंग का द्रव्यमान हो तो ऐसे सोचते हैं, ये देखो ये रिड्यूस मास सिस्टम, अगर ये 2 कण है तो इनकी SHM का इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दे तो SHM का आवर्तकाल ये होता है, ठीक है बेटा। इस पे क्वेश्चन लेते हुए अगले टर्न पे इसके आगे बात करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ अच्छा, मैंने वो भी बता दिया तेरे को, श्रेणी क्रम में याद है वो बीच वाला पॉइंट a कितना खिंचता है, याद आ गया ना। तो k के उल्टे रेशो में बांट के कर लोगे। चलो सर ये तो सब समझ में आ गई। कल अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ेंगे, इसमें वो पढ़ेंगे कोई कॉइन का और या किसी सिस्टम का इससे डीअटैच होना, मतलब SHM करवाएंगे तो अलग कब होगा। चलो ये बातें कल करेंगे अब, ठीक है। इसके आगे कल बात करेंगे और फिर अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक, ठीक है। अगले